मेरे बच्चों, आप सभी को एक बच्चे से मिलवाता हूँ। और इस बच्चे को शायद इंटरव्यू उस पे आया था ना तेरा, उस पे न्यूज़ चैनल पे था, किस पे, क्या नाम, हाँ, ये बच्चे का इंटरव्यू आया था। आप में से बहुत कम बच्चे से पहचानते होंगे। एक बार जरा कमेंट में बताओ इस बच्चे को देख के, कहाँ मत सीधा परेशान मत हो, एक बार देख के बताओ इसको कौन है ये, जल्दी से देख के बताओ। कमेंट इधर आ रहे हैं इस वाली स्क्रीन पे, वो कैमरा रहता है इधर, स्क्रीन पे कमेंट आता है। अब पता चला कि कैसे क्लास चलती है। अरे थैंक यू, मिठाई तो मैं ले लूंगा तेरी। अरे बस बस, भगवान दो मत खा यार, भगवान तेरा भला करे। जल्दी से बताओ कौन है ये बच्चा। देखिए तो सही आप कितने अवेयर रहते हैं। बहुत सारे कह रहे हैं रैंक 2 है। रैंक 2 नहीं, ये हाँ, किसी का AR1 भी आया है। तो मेरे बच्चों, ये जो बच्चा है, ये इस बार क्या रैंक है बेटा तेरी? वन वन रैंक है इसकी। ये इस बार AIR1 रैंक है ऑल ओवर इंडिया। जो अभी आपका SSC का रिजल्ट आया उसमें, जो अभी अभी आपने रिजल्ट देखा होगा, ये उसमें AIR1 है, यानी फर्स्ट रैंक है इस बच्चे की पूरे SSC में, पूरे भारत में जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया है। तो आज ये बच्चा मिलने आया है क्लास में, और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं हमारे पढ़ाए हुए। और सच बात यह है कि इनकी रैंक 1 जो आती है उसमें हमारा कोई योगदान नहीं होता, रत्ती भर भी योगदान नहीं होता, क्योंकि हम तो लाखों बच्चों को पढ़ा ही रहे हैं। अगर हमारी मेहनत से सिलेक्शन हो और हमारे ही काबिलियत से अगर रैंक 1 आती हो, तो भाई जितने बच्चे अब आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो सारे ही मेरे से पढ़ रहे हो, तो सबकी रैंक 1 आनी चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है। यानी मैं ये कहूंगा कि बहुत बड़ा योगदान जो रहता है वो इन बच्चों का और इनके माँ बाप का ही होता है, क्योंकि उनके परिश्रम होते हैं, उनका स्ट्रगल होता है, उनका सेक्रीफाइस होता है। और इन बच्चों की जी तोड़ जो कड़ी मेहनत होती है, उसका ही योगदान होता है रैंक 1 आने में, मुझे जो लगता है। नाम क्या है बेटा तेरा? ऋषभ से। ऋषभ। झारखंड से है ना शायद? हाँ सर, झारखंड हजारीबाग। झारखंड हजारीबाग, अच्छा अभी झारखंड में है। हाँ सर। तो ये बच्चा हजारीबाग से है। शायद आप लोगों ने हजारीबाग का नाम बहुतों ने नहीं सुना होगा, लेकिन इस बच्चे की वजह से हजारीबाग का नाम आप तक पहुंचा है, हजारीबाग का इसने नाम रोशन किया है। मतलब कितनी खुशी की बात है। और मैं इन चीज़ों में बहुत एंटरटेन नहीं करते हम लोग रिजल्ट वालों में, मैं बाकी हमारे टीचर्स जितने भी हैं कैरियर पे उन वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। मैं कभी भी कंडक्ट नहीं करता हूँ। कारण ये होता है कि हमारा जिस बच्चे ने सिलेक्शन लिया है ना, ये सच बात ये है कि उन्हीं की मेहनत होती है। इस मिठाई के हकदार अगर सच मायने में जाना जाए ना, तो हम नहीं हैं। इस मिठाई के जो हकदार हैं, जो ये बच्चे लिखे, इस मिठाई के सच मायने में हकदार अगर कोई है तो इसके पेरेंट्स है और ये खुद है। तो हमारे पास बच्चा आता है तो इसके हकदार हम तो कैसे हो जाए, हम कैसे कह दें कि रैंक 1 हमारी वजह से आया। लेकिन उन बच्चों को, ये बहुत सारे बच्चों को जवाब है कि भाई, बेटा खोल दिया इसको लिफाफे को। बहुत सारे बच्चों को जवाब है उनको, जो अपनी तैयारी शुरू करते हैं और वो कहीं कहीं बीच में डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, भटक जाते हैं। उन बच्चों को ये ऐसे बच्चे जवाब हैं कि देखो इसकी शक्ल बिल्कुल नॉर्मल सी लग रही है, सादा सा बच्चा है और बहुत शांत स्वभाव का बच्चा लग रहा है मुझे, ये शैतान तो नहीं है। सर बिल्कुल। तो ये शांत स्वभाव का बच्चा है, और देखिए मतलब आपसे, आप जैसे है ना, लगभग वैसा ही बच्चा है। जैसे स्ट्रगल आपने झेला होगा वैसे ही स्ट्रगल इसने भी झेला होगा। ऐसा नहीं है कि अभी इससे मैं बात करा दूं आपकी कि मतलब आसान नहीं होगा स्ट्रगल किसी के लिए भी, मेरे लिए भी या किसी के लिए भी। तो मैं तो ये मिठाई जो है, अगर इस मिठाई का सच में किसी को श्रेय जाता है तो इसके पेरेंट्स को जाता है और उसके बाद इस बच्चे को जाता है। बेटा मुबारक हो। थैंक यू सर। थैंक सर मेरे तरफ से आपको भी। यू बेटा, मेरा तो व्रत है आज का। अच्छा। हाँ मैं तो फास्ट पे हूँ। रामनवमी। हाँ रामनवमी के मेरे 9 व्रत रहते हैं। तो इस मिठाई के सच में अगर कोई हकदार है तो कैरेवल टीम है, जो बैक एंड पे ये सारी चीजें पॉसिबल करती है कि क्लासे आप तक लाइव पहुंच पाए। हमारी इतनी बड़ी औकात नहीं कि हम ये क्लासे लाइव पहुंचा दें और आप सब तक पहुंचा पाए। ये चीजें बड़ी टेक्निकल टीमें बैठी होती, बहुत सारा तामझाम लगता है, तब जाके ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं। और एक छोटा सा पीएन भी जो काम कर रहा होता है, उसका भी योगदान होता है हर एक चीज में। और मैं ऐसे बच्चों के पेरेंट्स को नमन करता हूँ और ऐसे बच्चों के संस्कारों को नमन करता हूँ। अदरवाइज तो मुझे लगता है इसको भी थार तो मिलनी चाहिए ही चाहिए। थार नहीं तो मर्सिडीज तो गिफ्ट होनी ही चाहिए। तो भाई जो देने वाले थे ना, वो इसको दे देना, ये सिलेक्शन समझो तुम्हारा ही है, मेरा नहीं है। जाके कह देना कि तुम्हारा ही सिलेक्शन है। लेकिन सच ये है कि अपने जमीर की सुनो, जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, अगर आप अपनी जमीर की सुनेंगे ना, और ये मिठाई आप सब बच्चों के लिए, ये सारी मिठाई आपके लिए है, क्योंकि ये आपको मोटिवेट करेंगी ये चीजें। आपका सिलेक्शन
इन्हीं चीजों से होता है, फालतू के मोटिवेशन से नहीं होता। यही बच्चे आपका सिलेक्शन लाके देते हैं। और आप विश्वास मानिए, मतलब मैं इससे पहली बार मिल रहा हूँ, बहुत साधारण सा बच्चा है, बहुत ही शांत सा लग रहा है ये, रैंक 1, कितना बड़ा काम है। नेचुरल इसी की मेहनत होगी। अब मैं इसको फोन करके कहता हूँ तू आजा फ्लाइट से, मैं तेरे को ये करूंगा वो करूंगा, मैं तेरे को गिफ्ट, अरे जरूरत ही नहीं है हमें यार। इसकी मेहनत इसको मुबारक, हमारा काम पढ़ाना है, हमारी मेहनत हमको मुबारक, हमें जो आता है हम वही करेंगे। तूने सिलेक्शन इस पे प्रीफरेंस क्या है तेरी बच्चे, पोस्ट प्रीफरेंस क्या है? पोस्ट प्रेफरेंस सर मेरी एएसओ है, सीएसएस। अच्छा एएसओ सीएसएस है। हाँ। और सीएसएस तूने लिया क्यों, इंस्पेक्टर क्यों नहीं लिया? सर मुझे वो था कि दिल्ली में रहना था, थोड़ा और भी आगे देखना है, कुछ तैयारी अच्छा करनी है। यूपीएससी वगैरह की हाँ तैयारी, इसलिए। बहुत बढ़िया। तो सीएसएस में इसका सिलेक्शन हुआ, मुझे लगा इंस्पेक्टर हुआ होगा, क्योंकि आजकल मैं इंस्पेक्टरों से बड़ा डर रहा हूँ। वो था क्योंकि मुझे ना सीएसएस में था कि सर दिल्ली पोस्टिंग मिलेगी, तो हम्म। जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तभी मैं सोचा था, क्योंकि मुझे ये है कि एक जगह कहीं रह जाऊँ ना, फिर वहाँ से छोड़ के जाना, कोई नई जगह शिफ्ट करना, नई दोस्ती और बनाना। यूपीएससी थोड़ा हैवी सिंसियरिटी से काम हाँ करने वाला चीज है ना, यूपीएससी इतना आसान नहीं है कि इधर उधर रोज भटकते रहें कि आज यहाँ पोस्टिंग कल वहाँ पोस्टिंग। तो ज्यादा बेटर है कि आपने अपना दिल्ली ही ऑप्ट कर लिया। और ठीक है, अपनी यूपीएससी की तैयारी करो। अभी एज कितनी होगी बच्चे तेरी? एज मेरी 22 कंप्लीट हो गई सर। अभी ये 22 साल का है मात्र, ये मात्र 22 साल का बच्चा है। आप सोचो 22 साल के बच्चे ने AIR 1 ला दिया और अभी इसके पास यूपीएससी के इतने अच्छे मौके मिल गए। मैं अक्सर अपनी क्लास में कहता हूं कि अगर आपको मोटिवेशन सच मायने में पानी है ना, तो जितने गवर्नमेंट फॉर्म है सारे फिल करिए, सारे एग्जाम दीजिए, धीरे धीरे आप देखेंगे कि बहुत छोटे छोटे जो एग्जाम है, बहुत सारे बच्चे एमटीएस का फॉर्म नहीं भरते, आप भरो भाई, सारी चीजों के फॉर्म भरो। अब पता है, अगर इसका यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया, और भगवान करे इसका हो, और होगा क्यों नहीं, क्योंकि जो बच्चा मेहनत करेगा उसका होगा ही होगा, ये तो स्वाभाविक सी चीज है। आपकी मेहनत का परिणाम कभी खराब नहीं जाना। मैं अक्सर ये बात कहता हूं, भगवत गीता में साफ लिखा है, आपके जीवन का है यही मर्म, आपके भाग्य में आपका कर्म। आप जो काम कर रहे हो ना, आपके जीवन में वही फल लेके आएगा। अगर आप यहाँ शैतानी करोगे, अपने गुरुओं पे थूकना शुरू कर दोगे, कुपेड़ करनी शुरू कर दोगे, आवारगी शुरू कर दोगे, फालतू मतलब बड़ों पे उछलना शुरू कर दोगे, बेटा अपने आप वही फल आगे आएंगे, जैसा बोया वैसे काटोगे। इस बच्चे ने मेहनत करी होगी, शांत दिल से पढ़ता रहा होगा, इसको भी तो हो सकता था ये 10 टीचरों के पास चला जाता। मैंने इसको आज तक कोई, मतलब इसको क्या, किसी भी बच्चे को मैं फोन नहीं करता, मेरे को मेरी टीम वाले, हमारी बहुत सारे टीचर हैं कैरियर पे जो करते हैं इस चीज को, और उनके साथ वीडियो कॉल पे बात करते हैं, रिजल्ट आती है 1 घंटे में बात हो जाती है उनकी, बहुत सारे टीचर करते हैं, हमारे भी करते हैं, दूसरे भी करते हैं। मेरी इच्छा कभी नहीं रहती, क्योंकि हम उन बच्चों का क्रेडिट क्यों लें? मैं कैसे कह दूं, मैं अपनी आत्मा पे हाथ रख के कैसे कहूं कि इसका रैंक 1 मेरी वजह से ही आया? अरे बिल्कुल नहीं आया भाई। अगर मेरी वजह से आता तो लाखों बच्चे इस समय यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, सबका ही आ जाता भाई, अगर हम इतने काबिल होते तो। और मैंने भी तो सिलेक्शन लिया, मैं भी तो एक्साइज इंस्पेक्टर बना, मेरे रैंक 1 था नहीं था ना भाई? तो यानी रैंक 1 जिसका आता है, या टॉप 10 रैंक जो आती है, या टॉप 100 रैंक जो आती है, उसकी खुद की मेहनत से आती है, इसलिए किसी लालच में उसको डालने की जरूरत नहीं है। और इस बच्चे के संस्कार बहुत अच्छे होंगे भाई, कि ये बच्चा खुद आया है। और तुझे पता कैसे चला यहाँ का एड्रेस का कि हम यहाँ हैं? आप कौन नहीं जानता सर। अरे थे। और मेरा कैसे पता चला कि ऑनलाइन पढ़ा है मुझसे, ऑफलाइन पढ़ा था? सर मेरी तैयारी तो मोस्टली लॉकडाउन में स्टार्ट हुई, तो ऑनलाइन ही चला है मेरा सर। अच्छा, तो फिर मेरा कौन से बैच में था? सर आपका कोविड के टाइम में कोई बैच आया अच्छा था, अच्छा, मैथ स्पेशल, 26 कुछ आया, ऐसा 26 या ऐसा 22 कुछ कुछ करके ऐसा था। आया, हाँ। हाँ सर। ऑनलाइन में मेरे पर, हम्म। ऑनलाइन के बच्चे पहले वाले बैच के बच्चों का सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुआ है। हाँ जो सीडीएस रैंक आई है, सीडीएस रैंक 1 2 3, टॉप 10 जो रैंक आई है सीडीएस में, लगातार एक दो बच्चे छोड़ के बाकी सारे वो पहले बैच के हैं, मैथ स्पेशल 26 के बैच के, वो लॉकडाउन में मैंने स्टार्ट किया था। चलो यार मुबारक हो। और जीएस वीएस की तैयारी कैसे की? जीएस का इस बार कुछ जीएस मेन का रोल रहा सर, है सिलेक्शन में? जब मैं दिया था तब तो जीएस का ज़्यादा रोल नहीं था सर। अच्छा, ज्यादा जीएस तो रोल मैंने लेते हैं। 2022 तो में लाया अभी था। यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रखी है या करोगे? अब मतलब कर रहा हूँ अभी। अच्छा अभी कर पिछले रहे एक हो, डेढ़ महीने से मतलब स्टार्ट किया है मैंने थोड़ा अभी बहुत स्टार्ट पढ़ना। किया है। हाँ। और अभी क्या बैंकिंग में कर रहे हो हाँ ना? अभी जॉब कर रहा हूँ बैंक में सर। बैंक में जॉब हाँ कर रहे हो, पीएनबी में। पीएनबी में? जी तो सर। वहां तो टाइम मिलता नहीं होगा? कम मिलता है सर, मोस्टली सुबह तो ऑफिस में निकल जाते हैं, शाम में आता हूँ तो थोड़ा बहुत रात में जो 2-3 घंटे मिलते हैं। अच्छा, तो पूरे दिन जॉब में रहता है, फिर रात को हम्म। पढ़ता भी है? हाँ रात में 2-3 घंटे निकालता हूँ। ये होता स्ट्रगल, फालतू की रिक्शा चलाने से स्ट्रगल नहीं होता, बकवास मत किया करो, बहुत पहले जाओगे बेटा। जो स्ट्रगल होता है ना वो पढ़ने से होता है, समझ में आ रही है मेरी बात? और बाकी मतलब घर परिवार में अब सब सुखी हैं, खुश हैं? बहुत खुश है वो तो। मन सबका खुश हो गया होगा। मन हाँ। हजारीबाग का सीएम कौन है इस समय?
हजारीबाग के सीएम का सॉरी क्या हजारीबाग सर? नहीं, माफ करना, उसका झारखंड के, माफ करना सर वो जानू। तो उनकी तरफ से कुछ मैसेज आया नहीं सर, अभी तक तो नहीं आया है। भाई? अभी तक मैं गया भी नहीं है ना सर, अच्छा रिजल्ट आने के बाद। अच्छा अच्छा, झारखंड गया ही नहीं। नहीं अभी तक मतलब भाई गया जो नहीं है। हमारी इस वीडियो को पहुंचा सके झारखंड के सीएम श्रीमान हेमंत सोरेन जी तक, वो प्लीज इस वीडियो को पहुंचाए कि झारखंड का बच्चा अगर AIR 1 रैंक लेके आया है तो इस बच्चे का सम्मान झारखंड शहर में नहीं, मतलब झारखंड पूरे राज्य में नहीं, पूरे देश में भी होना चाहिए, और सरकार की तरफ से भी इसको सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि शायद मेरे हिसाब से पिछले कई सालों से झारखंड से कोई बच्चा आया नहीं है अभी, है ना, नहीं AIR सर, 1, मैं तो बहुत खुश था सर है झारखंड ना। से। यूपीएससी में भी कोई रैंक नहीं है। नहीं बिहार का तो ज़्यादा रहता है बिहार में तो यूपीएससी। रहता है, बिहार में तो का बहुत नहीं। बच्चा है, हाँ बहुत बच्चा, क्योंकि बिहार के तो बच्चे ही बहुत पढ़ाई करने वाले हैं, बहुत मेहनती बच्चे होते हैं। यूपीएससी का टॉपर पिछले बार बिहार का ही था। अच्छा बिहार का तो हाँ। बहुत बढ़िया, लेकिन झारखंड से बहुत कम बच्चे होते हैं, लेकिन आपने झारखंड का सही नाम रोशन किया है। हम तो झारखंड का वो कौन सी थी, कौन सी मूवी है, मिर्जापुर है, गैंग्स ऑफ गैंग्स वासेपुर, ऑफ वासेपुर। हाँ वो झारखंड में आता है ना। हाँ सर। तो हमारी इमेज तो झारखंड की भाई बनी हुई है गैंग्स ऑफ वासेपुर वाली, कि कट्टा लेगा फैजल तेरा बदला लेगा है। लेकिन इस बच्चे ने देखो वो इमेज चेंज करके दिखाई है, और कितने मस्त और मजे की बात है कि झारखंड से बच्चा AIR 1 रैंक लेके आया। और मेरे पास कोई कटिंग भी आई हुई थी, और भी बहुत सारी रैंक झारखंड के बच्चों की आई हुई है। हाँ एक रैंक 69 का रैंक 69 भी, एक था। रैंक 3 भी मैं शायद पढ़ रहा था कहीं उसमें अखबार में आई हुई होगी, झारखंड के लोकल अखबार में, जो फेसबुक पे कोई वायरल थी वो फोटो। तो झारखंड से बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं, और आप में से जितने भी झारखंड के बच्चे हैं, अब ये आपका दायित्व है कि ये जो आपको लेगेसी मिली है, इस लेगेसी को आगे बढ़ाया जाए। और आप सबको भी ये रैंक वन छोड़ दीजिए, रैंक वन तो किस्मत से भी मिलती है, है ना, जरूरी नहीं होता कि बहुत बार रैंक वन आपकी मेहनत से ही मिले, बहुत बार, क्योंकि जो बच्चा रैंक 2 ले आया, टॉप 10 रैंक में आ गया, वो लगभग बराबर ही आया। तो मैं तो ये भी कहूंगा कि जो बच्चा 100 रैंक भी ले आया ना, अंडर 100 रैंक भी ले आया, टॉप 100 वाला भी बच्चा एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि 1-2 नंबर का ही फर्क होता होगा, ज्यादा फर्क कहाँ होता होगा इन रैंकों में। तो बड़ा मेहनती बच्चा है। तो जीएस खुद से ही तैयार की या जीएस कहीं कोचिंग वोचिंग लेता था? नहीं सर, जीएस मेरी थोड़ी वीक है, बाकी 3 सब्जेक्ट से अगर कंपेयर करूँ अच्छा। तो जीएस थोड़ी लेकिन वीक सोच है। रहा है तो यूपीएससी की तैयारी हाँ करने की, और जीएस तेरी वीक है। इसलिए तो अब पढ़ना स्टार्ट किया हूँ ना सर। अच्छा बट जीएस में मतलब एक रशीद सर थे कैरियर में, अच्छा। उनकी करंट अफेयर। राशिद राशिद खान सर जो हाँ है, तो रशीद सर जो है उनकी जो करंट अफेयर्स अच्छा वीडियोस करंट देखता हूँ। अफेयर्स पढ़ाते हैं। हाँ फोकस मेनली मेरा, क्योंकि सर जीएस का सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत बहुत बड़ा बहुत है। ज़्यादा वास्ट है। मतलब 25 क्वेश्चंस के लिए बाकी अगर सब्जेक्ट कंपेयर करें फिर जीएस बहुत ज़्यादा हो जाता है। जीएस बहुत इसलिए ज्यादा टफ मैंने हो जाता थोड़ा है। स्टैटिक और करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस रखा था अच्छा जीएस में। स्टैटिक और करंट अफेयर पे बाकी ये था कि थोड़ा वीक था, तो मैंने सोचा कि बाकी तीनों सब्जेक्ट को ऐसा कर लूँ कि उसमें नंबर ही ना कटे, नंबर ही ना ताकि कटे। फिर वो जीएस थोड़ा मेकअप हो जाए उस वजह से। अब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गया जीएस का सर। और टेस्ट वगैरह दिया है? हाँ सर, देता है? टेस्ट टेस्ट तो मैं देता हूँ। कहाँ टेस्ट का पे? टेस्ट मैंने सर ग्रेड अप का ले रखा था। ग्रेड अप करके? हाँ कैरियर का सर टेस्ट नहीं था ना, हाँ टेस्ट कैरिवल सीरीज। का उस समय टेस्ट सीरीज हम देते ही हम्म, नहीं थे, हम बहुत लेट जागते हैं इन चीजों में ना, और हम्म, खासकर मैं भी, मुझे भी, मैं भी ऑनलाइन में था ही नहीं, बहुत दिनों से मैं सोया हुआ था। अच्छा। कुछ लोगों ने जगाया मार मार के, उठ बे उठ उठ आपने उठ। आपसे तो बहुत हेल्प हो गई सर। हाँ बहुत हेल्प होती कितने है, लोग अब आपसे पढ़ पा रहे होंगे। बहुत बच्चे पढ़ते हैं, और भगवान सबका भला करे, और हमने भी यार बहुत कमा लिया नाम इन बच्चों से ही, और मान सम्मान भी कमाया। इसलिए मेरा तो अब टोटल ध्येय यही रहता है कि वापसी समाज की तरफ अब ढकेला जाए चीज़ों को। इसलिए मैं तो यूट्यूब पे फ्री रहता हूँ, और आगे भी पढ़ा रहा हूँ, और आगे भी योजना बना ही रहे हैं हम। तो करंट अफेयर्स का कुछ रोल रहता है अभी इसमें? क्योंकि मैं सच बात ये है कि मैंने जीएस का पेपर खुद देखा भी नहीं है अभी, क्या आ रहा है क्या नहीं, अपनी चीजों से फुर्सत नहीं मिलती। तो करंट का अफेयर का रोल रहता है जीएस में सर भी? हाँ, बाकी जो स्टैटिक वो हो गया उस हिसाब से देखो तो मुझे लगता है करंट अफेयर्स ज़्यादा मतलब बेटर हो गया स्कोरिंग करने के लिए। अच्छा क्योंकि स्कोरिंग करने। करंट अफेयर्स आप पिछले 4-5 महीने का जनरली पूछते हैं, मतलब साल भर का सिलेबस होता है। अच्छा वो बाकी चीजों को भी रिलेट करता होगा, हाँ जीएस के पीछे के क्वेश्चंस को भी। हाँ भाई, तो मोस्टली अगर 4-5 महीने का जो करंट अफेयर्स पढ़ोगे हाँ उसके कंपेयर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हाँ और वो बाकी स्टैटिक्स आप देखो, हाँ। तो मुझे लगता है करंट अफेयर्स ज़्यादा बेनिफिशियल होता है सर अच्छा पढ़ने में। करंट अफेयर ज्यादा बेनिफिशियल हाँ होता है। देखो यार, मैं तो यही सलाह दूंगा कि जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है वो ज्यादा बढ़िया से ही जीएस वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, कि करंट अफेयर का थोड़ा सा रोल रहता है। और जैसा ये बच्चा कह रहा है, मैंने खुद भी नहीं देखा, लेकिन हाँ अब मैं जरूर उसको एक बार रिसर्च करेंगे कि क्या कहानी है पूरे इसकी जीएस वाले पोर्शन की, कि करंट का कितना रोल रहता है। हाँ ये जरूर होगा कि मतलब बड़ी इंपॉर्टेंस आती होगी करंट की, कहीं ना कहीं हम्म, क्वेश्चन फंसते होंगे। हमारे यहाँ एक टीचर थे इंद्रजीत शर्मा या भारद्वाज करके क्या था, वो इंग्लिश में द हिंदू पढ़ाते थे। हमने एक बार कॉन्सेप्ट किया था कि द हिंदू कराओ, तो वो द हिंदू कराते थे, तो सुबह से शाम मतलब पूरे दिन का जो न्यूज रहती थी वो नेक्स्ट डे में 20-25 मिनट में वो द हिंदू कराते थे। उसमें होता क्या था कि द हिंदू जब वो कराते थे तो एक दो वो उठा लेते थे पैसेज वहीं से, उसी के फिर हम्म, क्वेश्चन बनाते थे, तो वो जीएस से भी रिलेट कराते थे। फिर वो कुछ टाइम के बाद हमने बंद कर दिया।
उसका कारण क्या था कि वो शायद यूट्यूब पे चलता था। तो पहले तो बहुत सारे बच्चे उस चीज को प्रमोट करते थे, मतलब 10-10 हजार 5-5 हजार बच्चा डेली देखता था। धीरे धीरे बच्चा कम हो गया। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो सिलेक्टेड होते हैं, और जो जैसे मैं अभी क्लास ले रहा हूँ तो ये बच्चा आ गया तो क्लास में है। अगर ये नहीं आया होता, बाद में आया होता, तो मैं अंदर ही बैठा होता, तो हम वीडियो बनाते ही नहीं, मैं कभी नहीं बनाता ऐसे वीडियो वगैरह। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर वो सेशन दोबारा से स्टार्ट करो, उसका बहुत फायदा है। और द हिंदू का वोकेबलरी इंप्रूव होती है इंग्लिश की, और जीएस वाला पोर्शन भी होता है। तो बड़ा वो रहता है, और इन जैसे बच्चों से ही जो हमें आइडिया मिलते हैं उसी को हम आगे इंप्लीमेंट करने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। हाँ, है ना। तो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए, हिंदी मीडियम से? स्कूलिंग तो मेरी सर 6 के बाद से इंग्लिश मीडियम से हुई है। हाँ, तो इंग्लिश तो तुम्हारी मजबूत होगी। नहीं नहीं? सर, स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम थी, बट मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हिंदी मीडियम में रहा हूँ। मतलब स्टार्टिंग से मेरी थोड़ी इंग्लिश वीक रही है, हल्की। अच्छा, इंग्लिश वीक रही हाँ, है। बट फिर तो मैंने पढ़े इम्प्रूव कहाँ, किया। वहीं गांव गांव में ही या नहीं सर, इधर? सैनिक स्कूल से मिली हुई। अच्छा, सैनिक स्कूल से। फिर हाँ। सैनिक स्कूल में तो दिक्कत ही नहीं होगी इंग्लिश में, तो यार वहाँ तो ठीक रहती है थोड़ी। हाँ, मतलब मेरी इन जनरल बात है, पर्सनल, बाकी ऐसे बहुत लोगों की अच्छी होती है सर। वैसे वो रहती है। हाँ, ठीक है। तो इंग्लिश की तैयारी कैसे की? इंग्लिश सर, मॉक्स पे क्लासेस, मतलब मेरा सिंपल फोकस था, कहीं भी क्लास कर लो। ऐसे बहुत लोग होते हैं इधर उधर भटक रहे हैं, ये चीज़ बहुत गलत होता है मुझे लगता है। हम्म। कि आप किसी भी टीचर की क्लास ले रहे हो, हम्म। क्लास करने से ज़्यादा आप उसको कंपेयर करते हो किसी और से, कि ये टीचर सही है कि ये नहीं ठीक। है। मुझे लगता है ना कि जिस भी टीचर की आप क्लास कर रहे हो, आपको सर आपसे बहुत कुछ पढ़ना चाहते अरे, हैं। थैंक यू। सॉरी मैं आप लोगों का टाइम ले रहा, आपके सर क्लास कर रहे थे, बट आप सर की क्लास कर रहे हो ना, तो मुझे लगता है कि ना आपको ये नहीं देखना चाहिए कि सर बेटर पढ़ा है कि वो। आप सर की क्लास ले रहे हो, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इतने लोगों का सिलेक्शन करा दिया है, तो आप सिर्फ फोकस करिए सर की क्लास पे, इधर उधर ना भटके। ये कंपेरिजन वाली चीज़ें ना आप छोड़ दे तो ज़्यादा बेटर है। सर की क्लास एक बार ग्रो थ्रू कर लीजिए, एक बार नोट्स बना लीजिए, और नोट्स को रिवाइज जितना करिएगा ना वो ज़्यादा बेटर है। इधर उधर देखने से अच्छा नहीं है। वो 3-4 महीने अगर आप मेहनत कर लिए अच्छे से, उसके बाद बस रिवीजन की वजह से आप केवल सीरियल नहीं, मोस्टली जो एसएससी जितने एग्जाम निकालते हो सारे आप आराम से क्रैक कर लोगे। तो बेसिक तरीका यही है जो ये बच्चा कह रहा है, और सच भी यही है कि देखो, मेरे पास सीडीएस रैंक AR1 था, AR2 था। तो AR2 से जब मैं बात कर रहा था, यस मलान करके शायद उसका नाम था, उसने बात बहुत अच्छे से कही मुझे कि सर जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो बोला वो उसी लॉकडाउन वाले बैच का था शायद जिसमें आपने लिया होगा, जो मैं लॉकडाउन में ही आया था, उससे पहले मैं ऑनलाइन था भी नहीं। तो कहता सर मैंने कभी ना यूट्यूब पे कोई इधर उधर वीडियो देखी, ना कभी कुछ देखा, जो पढ़ाया ना बस आंख बंद करके वो पढ़ता चला गया, और आंख बंद करके विश्वास करता चला गया। और सच है कि उनके पास 10-10 ज्वाइनिंग लेटर थे, और उन्होंने अब ज्वाइन किया है एज ए लेफ्टिनेंट। AR1 का भी रैंक जो था सीडीएस में, उसकी भी यही सेम कहानी थी। तो आप भटकिए मत यार इधर उधर। आपको देखिए, आप जरूर जब किसी से पढ़ रहे हैं ना, तो कहीं पे भी मतलब 10 बार डेमो लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले चेक करिए बेसिक से पढ़ाता है या नहीं पढ़ाता। बहुत ज्यादा तूफानी भी मत होने की कोशिश करिए कि बहुत जल्दी 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 100 सवाल करा दिए, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। क्योंकि टीचर ने वो सवाल पहले से कर रखे हैं, इसलिए वो 100 सवाल तो आपको जल्दी से करा ही देगा। मेन चीज है कि वो 100 सवाल आप कर पाए, इस काबिल आप बन जाए, वो मेन चीज जरूरी है। तो मेरे हिसाब से मेन चीज यही है कि भटकाव जीवन में नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल सीधे सीधे रूप से आपको काम करना आना चाहिए, और सीधे सीधे पढ़े, उसी में मजा है। और भाई, मेरी उन सब टीचर से भी और उन सब बच्चों से भी रिक्वेस्ट है, पागल मत बनो इन रैंकों के पीछे भी। और बहुत सारे लोग होंगे रैंक 1 की फोटो लगा लेंगे और वीडियो बनाते चले जाएंगे, उन चीजों को कुछ नहीं रखा। क्योंकि रैंक 1 आपको मोटिवेशन वो नहीं देने वाला है उन वीडियो से। आपकी मेहनत ही अल्टीमेटली आपको मोटिवेशन देने वाली है। आपको अपने जीवन में कुछ प्रिंसिपल रखने होंगे कि मुझे बहुत सारी जितनी भी वैकेंसी जो मैं जिनके मैं काबिल हूँ, वो मुझे सारी फिल करनी है, सबके मुझे एग्जाम देना है। धीरे धीरे होगा ये कि एक ना एक वक्त के बाद आपका किसी न किसी पोस्ट पे सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे वो आपका MTS में ही सिलेक्शन हो। लेकिन आज ये बच्चा, आज इसका SSC में सिलेक्शन हो गया, आप क्या सोच रहे हैं यूपीएससी की जब ये तैयारी कर रहा होगा, तो इसमें बहुत कम चांसेस हैं कि इसको डिप्रेशन की स्टेज झेलनी होगी। कारण क्योंकि इसने एक प्लेटफॉर्म पकड़ लिया कि भाई मेरा मैं SSC में तो सिलेक्शन हो ही गया ना मेरा, भाई मेरा नहीं भी हो पाए, भगवान ऐसा ना करे, होगा ही इसका सिलेक्शन, लेकिन मान लीजिए ये एक स्टेज ले रहा हूं, अगर वहां नहीं भी हुआ तो भी इसका SSC में तो सिलेक्शन है ही ना, वहां तो ये मजबूत कड़ी के रूप में खड़ा ही हुआ है ना। तो जब ये वहां खड़ा हुआ है तो इसको गिरने का डर खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली मैं आपको यही कह रहा हूं, आपका MTS में हो रहा है, सिपाही में हो रहा है, मतलब हेड कांस्टेबल, जो फार्म निकल रहे हैं सारे भरिए, एग्जाम दीजिए। जिसमें हो रहा है वो आपके लिए एक बूस्टर होगा, आपको बूस्ट करेगा आपकी एनर्जी को, आपको डिप्रेशन में जाने नहीं देगा किसी भी हालत में। और वहां से आप धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। और मेरे बच्चे, सॉरी आपका मैंने समय लिया, मैं अक्सर लेता नहीं हूं, लेकिन ये बच्चा आया ही मतलब दूर से है, और और मेरी वजह से आप लोगों का टाइम
पता चला गया सर नहीं, ये तेरी वजह से थोड़ा मोटिवेशन भी लिया होगा, तो मेरे हिसाब से अब हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू बच्चे। भाई 2 चाय बनवा, मैं पीता हूँ आपके साथ चाय, ठीक है? थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक थैंक यू, थैंक यू।